लोग वनडे में भी शतक, 2020 में भी शतक बनाते हैं ना, तो भी 90 के बाद में टुक टुक करते हैं, एक एक रन ले लूं, एक एक रन ले लूं। भाई इस मामले में डेंजर खेलता था। तू 195 पे खड़ा है, सिंगल सिंगल ले ले वरना मैं बेट मारूंगा तेरे, मैं छक्का मारूंगा। फिर मुल्तान को अपने इसलिए भी याद किया जाना चाहिए कि वीरेंद्र सहवाग ने वहां पर 309 रन बनाए थे। कितने रन बनाए थे? फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर जिसने 300 रन बनाए थे वो कौन है? कौन है? वीरेंद्र सहवाग। कितने रन बनाए? कहां पर? इसलिए अखबार में अगले दिन लिखाया मुल्तान का सुल्तान। तो मुल्तान का सुल्तान किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? उस मैच ने पाकिस्तान के एक बहुत फेमस क्रिकेटर का करियर बर्बाद कर दिया था। वो क्रिकेटर उसके बाद पाकिस्तान में दोबारा कभी नहीं खेला, जबकि अपने समय का महानतम महानतम स्पिनर रहा है सकलेन मुश्ताक। सकलेन मुश्ताक पाकिस्तान का आज दिन तक, और पाकिस्तानी दुनिया की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा स्पिनर रहा है। ये दूसरा और तीसरा और जीती बॉल है, ये सबसे पहले सकलेन मुश्ताक की फेंकी हुई, उसी की इजाद की हुई सारी चीजें। सकलेन मुश्ताक का उस मैच में करियर बर्बाद हो गया। सहवाग कितना डेंजरस खेला होगा उस मैच के अंदर कि उसने अपना शतक पूरा किया था, शोएब अख्तर के छक्का मार किया था टेस्ट मैच में, है ना। टेस्ट मैच के अंदर लोग वनडे में भी शतक, 2020 में भी शतक बनाते हैं ना, तो भी 90 के बाद में टुक टुक करते हैं, एक एक रन ले लूं, एक एक रन ले लूं। भाई इस मामले में डेंजर खेलता था। जब वो 200 पर पहुंचा तो वापस तेंदुलकर था सामने नॉन स्ट्राइक पर, उसने तेंदुलकर को कहा कि मैं छक्का मार के दो रन तक पूरा करूंगा। तो तेंदुलकर ने उसको कहा कि जस्ट पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तू 195 पर आउट हुआ था, पता है क्यों? क्योंकि तू छक्का मारना चाहता था और बाउंड्री पे कैच आउट हो गया था। हम तो 150 पार कर लेते हैं तो टुक टुक करते हैं, तू 195 पे खड़ा है, सिंगल सिंगल ले ले वरना मैं बेट मारूंगा तेरे। तो सहवाग कहता है कि मैंने सिंगल सिंगल लेके 2 रन तक पूरा किया, अब मैं आ गया 13 शतक पे। वापस सामने तेंदुलकर खड़ा है, मैंने तेंदुलकर को वापस कहा मैं छक्का मारूंगा। तेंदुलकर ना दिमाग खराब है, तू पहला इंडियन है जो 300 बनाएगा। आज तक कोई इंडियन 300 तक पहुंच ही नहीं पाया। आज दिन तक का इंडिया का हाईएस्ट स्कोर लक्ष्मण का है 281, और तू यार 295 96 पे खड़ा है और तू कह रहा छक्का मारूंगा। उसने कहा अब देखो मैं 295 पे आउट भी हो गया तो भी सबसे बड़ा इंडियन, सबसे अधिक स्कोर वाला इंडियन तो मैं ही होऊंगा, पर मैं छक्का मारूं। तेंदुलकर ने कहा नहीं तू छक्का नहीं मार सकता, मैं खड़ा हूं, मैं आदेश दे रहा हूं, तेरा सीनियर प्लेयर, तू छक्का नहीं मारेगा। तो उसने कहा एक शर्त है, यदि अगले ओवर में सकलेन मुश्ताक आया तो मारूंगा, सकलेन मुश्ताक नहीं आया तो नहीं। आप प्लेयर का वो देखो कितना खतरनाक है, वो कह के मारता है कि मतलब ये बॉलर आएगा तो मैं छक्का मार दूंगा। आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, किसी बॉलर की सरेआम में धज्जियां उड़ा रहे हो कि इसको लगाओ मैं मार देता हूं, और पाकिस्तान की किस्मत फूटी, सकलेन मुश्ताक को लगा दिया उन्होंने, उसने मार दिया छक्का, छक्का मार गया। सकलेन मुश्ताक को उसके बाद पाकिस्तान वालों ने कभी नहीं खिलाया। श्रीलंका में एक स्पिनर था अजंता मेंडिस, उसकी बॉल दुनिया में किसी की समझ नहीं आती। सहवाग उसको इतना भयंकर मारता था, मतलब यूं है कि इंडिया ने पूरे ने श्रीलंका के खिलाफ स्कोर बनाया 199, पूरी इंडिया की टीम कितने पर आउट हो गई? 199। सहवाग का शतक है 199 के अंदर, सहवाग का शतक है। तो बाकी होंगे 10, 5, 15, 20। अजंता मेंडिस के विकेट की 6, पर अजंता मेंडिस के खिलाफ सहवाग का, सहवाग ने उसकी बॉलिंग के लिए 30 तो रन बनाए 35, मतलब स्ट्राइक रेट ज्यादा ही है, कम है। पाकिस्तान का एक और स्पिनर था दानिश कनेरिया, सकलेन मुश्ताक के बाद उनका एक स्पिनर आया था दानिश कनेरिया। विशाखापट्टनम में कहां पर एक मैच था, इंजमाम उल हक कैप्टन, दानिश कनेरिया बॉलिंग करे। तो टेस्ट मैच में क्या होता है, कभी आप टेस्ट मैच देखो तो नोटिस भी करना, स्पिनर जो होते हैं वो लेग स्टंप पर बॉलिंग करना शुरू कर देते हैं, कि लेग स्टंप से बॉल अंदर अंदर की तरफ आनी शुरू हो जाती है। उसमें क्या होता है, आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप खड़े हो और बाहर निकल के मारोगे, बाहर निकल के मारोगे तो स्टंप होने के चांस भी है, और बाउंड्री पर मिड ऑन और मिड ऑफ पर आउट होने के चांस भी है। और ये आप डिफेंस करोगे, डिफेंस में ये हो सकता है कि एक भी बॉल चूक गई और पेड पे लग गई तो आप एलबीडब्ल्यू हो जाओगे। अब वो उधर से मत, तो उसको कहते हैं कि पैर बांध दिए, ये पैर आपके चलने ही नहीं दे रहा, वो पैर बांध के रख दिया आप दानिश कनेरिया लगातार ओवर फेंके, उधर लेग साइड से बॉल उधर से इधर, इधर से इधर। तो सहवाग का एक इंटरव्यू उसमें सहवाग कहता है, इंजमाम उल हक पास में फील्डिंग कर रहा था, इंजमाम उल हक पाकिस्तान का कैप्टन था, मैंने उसका कि इंजी भाई ये जो मिड ऑन मिड ऑफ खड़े हैं तुम्हारे दो, एकदम बाउंड्री पे खड़े हैं, इसलिए मैं बाहर निकल के नहीं मार रहा कि मुझे लग रहा है वहां आउट हो जाऊंगा, तो मैंने में से मिड ऑन को थोड़ा आगे बुला लो। उसने क्यों? कि मुझे छक्का मारना है। तो उसने ऐसे थोड़ी होता है, एक बॉल बुला लो, मार दूं छक्का तो ठीक है, नहीं मारूं तो वापस भेज देना। होता क्या, कप्तान जब भी फील्डिंग चेंज करता है तो बॉलर से कह के करता है, पर चल एक बॉल के लिए बॉलर से क्या पूछे हम, और एक बॉल में ये कौन सा छक्का मार रहा है, इसके मन की भी हो जाएगी। उसने मिडोन आगे बुलाया, सहवाग ने अगली बॉल में छक्का मार दिया।
तो वो दानिश कनेरिया जैसे बॉल ऊपर के दानिश कनेरिया को लगा मिडोन पे कैच हो जाएगा, उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो तो बेचारा पास में खड़ा था उधर। तो उसने कहा इंजी भाई ये इतना पास में आ गया। इंजमाम उल हक ने कहा तुम बॉलिंग कर उसको कहा वापस। तो मैं एक सहवाग के इंटरव्यू में सुन रहा था, तो सहवाग को उसमें पूछा इंटरव्यू वालों ने कि यार तुम स्पिनरों को इतना बुरा मारते थे, क्या कारण था? तो उसने कहा मैं गांव में खेला हूं और गांव में स्पिनर को बॉलर ही नहीं मानते। और आप जीते गांव में खेले हो, नोटिस कर लीजिए इस बात को। अपने गांव में या तो होता था बैट्समैन या होता है फास्ट बॉलर, स्पिनर नाम की कोई भी चीज। और मान लो यदि कोई कहता कि मैं स्पिन करा रहा हूं, तो सामने जो बैटिंग कर रहा होता वो कहता थू अब आ तू मैं देखता हूं, है ना। मतलब फर्जी से फर्जी बैट्समैन जिसने कभी 10 रन नहीं बनाए थे वो भी राजी हो जाता कि अब वो इधर उधर देखता किधर मार दूं, किधर भी मार सकता हूं। तो स्पिनरों को तो मैं बॉलर भी समझता। तो मुल्तान बहुत फेमस जगह है, उस मुल्तान का एक सेनापति आया था, उसका नाम क्या था? क्या नाम था? फरिश्ता कहता है कि आइनुल मुल्क मुल्तानी ने जालोर पर अटैक किया, कानड़ देव ने सरेंडर कर दिया। कानड़ देव ने क्या कर दिया? और आइनुल मुल्क मुल्तानी ने आगे समझाया उसको, समझाया सरेंडर क्या कर दिया, समझाया उसको कि क्या पड़ा है लड़ाई में, फालतू में लड़ाई करोगे, वो दिल्ली का राजा है, बड़ा राजा है, लड़ोगे तुम्हारा नुकसान उसका नुकसान, इससे अच्छा दोस्ती करो, मिलजुल के रहो, और तू उसके पास चल और उससे चल के बात कर ले। और कहता है कानड़ देव ने लड़ाई नहीं की आइनुल मुल्क मुल्तानी से, वो आइनुल मुल्क मुल्तानी के समझाने पर दिल्ली चला गया। और दिल्ली जाने के बाद में वहां अलाउद्दीन के दरबार में बैठ गया जाके। लेकिन एक दिन अलाउद्दीन ने भरे दरबार में कहा कि हिंदुस्तान में कोई भी हिंदू राजा नहीं है जो मेरे से लड़ सके। तो कानड़ देव खड़ा हुआ, उसने कहा प्लीज ऐसे स्टेटमेंट नहीं देते अपने। अलाउद्दीन ने कहा कौन है जो मेरे से लड़ सकता है? उसने कहा मैं। तो अलाउद्दीन ने कहा पक्का? उसने कहा हाँ। तो इस बात पर वो वापस आ गया और उसने जालोर में आके लड़ाई लड़ी। ऐसा फरिश्ता कहता है। कौन कहता है कि उसने चैलेंज किया था कोई हिंदू नहीं लड़ सकता? इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाला राजा कौन था? लिख लो, अगला कारण लिखो। फरिश्ता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फरिश्ता, फरिश्ता इतिहासकार का नाम है। ये मत समझना कोई भगवान की तरफ से भेजा हुआ आया फरिश्ता, पापा की परी होती है पापा का परा आया कोई